मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये सीलिंग फ़ैन आप देख रहे हैं, इसकी हालत बता रही है कि कुछ ज़्यादा वक्त तक चलता रहा है और क्लीनिंग और सर्विसिंग के बगैर ही चलता रहा है। तो मैं इसको ऑन करके आपकी इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। इसकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ, सुनिए। तो ऐसी आवाज़ अगर आपके फ़ैन में पैदा हो जाए तो ये शेयर शार्ट बेरिंग्स की आवाज़ है। इसके बेरिंग ख़राब हो चुके हैं, ऊपर नीचे के दो बेरिंग होते हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो ये फ़ैन और हालिंग मांगता है, इसको उतार के और हाल करना पड़ेगा। वो प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर अभी हमने फ़ैन को नीचे उतार लिया है, देख सकते हैं आप इसकी हालत। ये डस्टी है, ये ऐसे तमाम फ़ैन ही इसी हालत में मिलेंगे आपको, डस्टी और मट्टी और गर्द इसके ऊपर होती है। हम इसका खोलेंगे। खोलने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इसके पर खोलने। सबसे बेहतर होता है कि आप इनको मार्क कर दें, यहाँ और यहाँ मार्क कर दें, ताकि दोबारा पर उसी हालत में लगें। पहले ज़माने में जो फ़ैन होते थे उनके ऊपर यहाँ 1 2 3 वगैरह लिखा होता था, इस तरीके से ही मिलाए जाते थे। लेकिन बहरहाल अभी लिखते हैं नहीं लिखते, जो भी है सिलसिला, हम इनको खोलेंगे। खोलने के लिए आपको एक स्ट्रेट स्क्रू ड्राइवर चाहिए मुनासिब साइज़ का, जो कि इन स्क्रूज़ को खोल ले। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक स्क्रू खोल लिया। ये एक मैं आपके सामने अलहदा करता हूँ, बाकी तीनों का यही प्रोसीजर है, दोनों का यानी सब तीनों ब्लेड्स का यही प्रोसीजर है अलग करने का। ठीक है जी, इस तरीके पे हम इसको खोल लेंगे। अगर ये सख्त हो ना खोलें तो फिर आप इनको इस तरह से प्लायर की मदद से प्लायर में पकड़ के तो इस तरह से घुमा के आप इनको खोल सकते हैं। उससे भी थोड़ा ज़ोर ज़्यादा हो जाता है, उससे भी अक्सर खुल जाता है। और इस तरीके से ब्लेड को अलग कर देंगे। ठीक है जी, ये ब्लेड अलग हो चुका। अब मज़ीद फ़ैन को खोलने का तरीका ये है कि इसके 3 स्क्रू हैं या बोल्ट हैं, 1 2 और 3। ठीक है जी, इनको अलग करेंगे। उसके बाद फिर इसको अलग करेंगे। ये इसके लिए ये यहाँ खोलना पड़ेगा, यहाँ खोलना पड़ेगा, यहाँ से ये नट उतारना पड़ेगा और ये चीज़ें अलग करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, तब ये अलग हो जाएगा। यहाँ से खोलेंगे तो ये अनथ्रेड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। इसके लिए पिन को भी निकालना पड़ेगा, ये वाली जो इन्होंने इसके लिए जो लॉकिंग पिन डाली हुई है, इसको भी अलग करना पड़ेगा। यहाँ भी पिन है, इसको भी अलग करना पड़ेगा। सामान सारा अलग कर लेंगे और फिर उसी तरतीब से वापस जोड़ देंगे। तो ये है इसका तरीका फ़ैन को डिसमेंटल करने का। मैं आपको बाद में बताता हूँ बेरिंग रिप्लेसमेंट का। तो ये तीनों बोल्ट चाहें या स्क्रू कह लें, इनको खोलने के बाद ये मैंने खोल लिए हैं। ठीक है जी, अपना मेटल का स्क्रू ड्राइवर लीजिए और यहाँ पे जो है इसमें जो है तो जगह पैदा की दीजिए। अगर आराम से नहीं पैदा होती तो फिर आप थोड़ा सा जो है यहाँ पे इस तरह से हैमर करके इन दोनों हाफ्स को अलग कर दें। ठीक है जी, थोड़ा सा आप इसको इस तरह करेंगे तो अलग हो जाएगा, जिस तरह ये अलग हो चुका। ठीक है जी, यहाँ देखें तो आपका स्टेटर पार्ट है वाइंडिंग वाला, ये रोटर बन जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ देखें बेरिंग की हालत आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्टक हालत में है, बिल्कुल घूम भी नहीं रहा, टोटल वो हो चुका है। ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी इसने वॉर्न आउट कर दिया होगा। ठीक है, अगर ये हुआ है तो फिर तो कंडीशन बड़ी ख़राब होगी, फिर इसको वेल्ड करना पड़ेगा, मशीन करना पड़ेगा। वो एक ठीक ठाक काम है, लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये टाइम पे ही इसका इलाज कर लेना चाहिए, ये बेरिंग निकाल लेने चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसका बेरिंग निकालेंगे। बेरिंग निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो है अक्सर यहाँ पे एक कवर लगा होता है, वो इस वक्त नहीं है, निकल चुका है। ठीक है जी, तो कवर आपने अनथ्रेड करना है, यहाँ पे थ्रेड्स हैं देखें, और इसके बाद फिर यहाँ पे रख के स्क्रू ड्राइवर चोट मारेंगे तो ये बेरिंग निकल जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से करके ये एक छोटा सा कवर है, ये निकलेगा। इसके बाद फिर हम बेरिंग को एक्सेस करेंगे इस तरह से करके। ठीक है जी, ये कवर दोबारा जो भी है ये दूसरा लगा देंगे, यहाँ साइड पर रख के स्क्रू ड्राइवर को यहाँ से मारेंगे तो ये बेरिंग को निकाल जाएगा। ये देखिए बेरिंग इसमें से निकल गया। ठीक है जी, ये कवर भी टूट फूट गया। बहरहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ना इसकी कोई अहमियत है। इसको हमने सिर्फ फेंक देना है, क्योंकि नीचे का इसका कवर है, उसको ग्रीस डालेंगे। ये बेरिंग देखें, ये बिल्कुल स्टक हो चुका है, तब्दीली मांगता है। और बेरिंग का नंबर यहाँ पे मौजूद होता है, उसी नंबर का बेरिंग जो है वो आपने ला देना है। 6202 होता है अक्सर, कुछ इस तरह से नंबर इसके ऊपर लिखा होता है यहाँ पे।
इस एंड कवर पे ये देखें 6202 नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है जी। तो 6202 ZZ जो है ये बीयरिंग आपने लाना है, इसके अंदर लगाना है। एक इसके टॉप पे भी बीयरिंग होता है यहाँ पे, ठीक है जी। ये भी ख़राब है, इसको भी हम खोलेंगे। इसके खोलने का तरीका ये है कि इसको यहाँ से पकड़ के इसको अनलॉक करें, अनथ्रेड करें यहाँ पे। ये इसको खोल लें इस तरीके पे, ठीक है जी। और वायरिंग जो है उसको बड़े आराम से इसमें से गुजार लीजिए। अब इसको यहाँ से पकड़िए और जो है तो अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये हैमर की मदद से या प्लायर की मदद से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे टकोरिए। बस वाइंडिंग का ख्याल रखना है, वाइंडिंग के ऊपर कोई चीज़ ना टकराए। वाइंडिंग के ऊपर टकराएगी तो वाइंडिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। अक्सर लोग वाइंडिंग को ख़राब कर जाते हैं। इस तरह सब तरफ से आपने टकोर के इसको निकाल लेना है। तो ये निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर उसी तरीके पे हम यहाँ पे ठोक के बेरिंग को निकाल लेंगे। ये खोलने के बाद देख सकते हैं आप दो बेरिंग, ये टॉप के ऊपर लगा हुआ है, ये नीचे लगा हुआ है। टॉप ये है ऊपर की तरफ, ठीक है जी। ये देखें, ये इसकी शाफ्ट है, ये ठीक है। और ये जो नीचे की तरफ का बेरिंग है जो कि यहाँ लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, इस शाफ्ट में प्रॉब्लम पैदा हो गई है, ठीक है जी। किस तरीके से कि ये देखें, ये बेरिंग इतना फ्री इसमें जाता है और जब इसको घुमाएं तो ये देखें, ये इसका इनर रेस कहलाता है, ये आउटर रेस कहलाता है। ये इनर रेस भी इस शाफ्ट के ऊपर घूम रहा है, ठीक है जी। ये गलत है, इसको ऐसे घूमना नहीं चाहिए और इतना लूज़ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ ये है कि ये चलने की वजह से ये जो शाफ्ट की ये जगह, ये बेरिंग एक्चुअली यहाँ पे होता है, ठीक है जी। ये शाफ्ट की ये जगह रेस कहलाती है। ये जो है जो इसका ये पोर्शन है, ये वाला, ये वॉर्न आउट हो चुका है, खाया जा चुका है, ठीक है। बेरिंग इसके अंदर चल चुका है, ये बेरिंग का लोहा है इसके अंदर चल चुका है, ये लोहे के अंदर ये चल चुका है, ठीक है जी। इस वजह से ये इसको खा गया है इस तरीके से। अब इसको इस तरह से चलना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल टाइट फिट होना चाहिए। ये टाइट फिट, बीच में बेरिंग के जो बाल्स हैं वो घूमने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से है, एक रेस घूमेगा, यानी मतलब बाहर का रेस घूमेगा तो ये अंदर वाला रुका रहेगा, इस तरीके से है। लेकिन ये चूँकि चल रहा है फ्री, आप देख सकते हैं, तो ये ख़राब हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको रीबिल्ड करेंगे। रीबिल्ड करने का तरीका ये होता है कि हम इसको वाइंडिंग को बांध लेंगे एक कपड़े में ताकि वाइंडिंग ख़राब ना हो। यहाँ पे जो है तो इसको मशीन शॉप में दे देंगे, मशीन शॉप वाले इसको वेल्ड करेंगे, इस पूरे हिस्से को वेल्ड कर लेंगे, ठीक है जी। और फिर इसके बाद इसको मशीन पे बांध के इसको थोड़ा सा टर्न कर देंगे, इसको टर्निंग कहते हैं। इसमें से मटेरियल हटा देंगे वेल्डिंग का, इतना हटाएंगे कि ये जो बेरिंग है ये इसके ऊपर टाइट फिक्स हो, बिल्कुल टाइट, ठीक है जी, टाइट फिट हो इस तरीके से। ऐसा लूज़ नहीं होना चाहिए, टाइट फिट हो, ठीक है जी। ये एक प्रोसीजर है जो कि तकरीबन 100 से 150 रुपये ये लेते हैं मशीन शॉप वाले, और ये हमें करके दे देंगे। वो प्रोसीजर भी मैं आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो में या किसी और वीडियो में, मैं आपको अलग से कोई वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। दोस्तों, ये नया बेरिंग मैंने लिया है और ये पुराना बेरिंग है। देखें, ये साइज़ में एक जैसा होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है जी। नंबर एक जैसा होना चाहिए। अच्छा, ये जो कवर हैं इसके, ये दो तरफ, ये सेंटर में ये ZZ कहलाते हैं, ठीक है जी। मेटल के कवर हैं, इनको ना निकालिए। जैसे कि इसमें से एक निकाला गया, एक नहीं निकाला, कंपनी ने इस तरह से किया, आपने ना निकालिए। इसको सिर्फ ऊपर से नीचे से लुब्रिकेट कर लीजिए। लुब्रिकेट करने के लिए आपको कोई भी गाड़ियों की जो जनरल पर्पस ग्रीस है, लिथियम बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड कोई भी ग्रीस आप ले लीजिए और उसको जो है तो इसको अच्छे से लुब्रिकेट कीजिए और फिर अपने कवर में लगा देंगे। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो शाफ्ट है, आप शाफ्ट को देखिए, ये देखें, ये शाफ्ट है, शाफ्ट को नरल कर दिया गया, ये दाने दाने आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है जी। रिपेयर किया गया, रीबिल्ड करके नरल किया गया, नरलिंग कहलाता है इसके अंदर। ये अगर इसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं रीबिल्डिंग की और नरलिंग की मशीन के ऊपर, तो वो अलग से मैं वीडियो डाल लूँगा और वो वीडियो आप आखिर तक इसको देखिए और लिंक आपको आखिर में मिल जाएगा। देखें, बहुत अच्छे से टाइट फिक्स है ये, ठीक है जी। टकोर के हम इसको बिठाएंगे, अच्छा टाइट फिक्स है, ठीक है जी। और ये ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने अब इसको गर्म किया हुआ है इस पार्ट को, ताकि इसमें जो है तो ये आसानी के साथ फिक्स हो सके, ठीक है जी। आपने ये करना है कि बस इसको लुब्रिकेट कर दीजिए इस तरह से, ठीक है जी।
अच्छी सी लुब्रिकेशन इसको प्रोवाइड कर दीजिए ताकि ये लुब्रिकेटेड हालत में रहे बीयरिंग। और ये यहाँ से इसको लुब्रिकेशन मिलती रहती है, बाहर से भी अंदर हल्की हल्की लुब्रिकेशन इसकी जाती रहती है जितनी इसको ज़रूरत होती है यहाँ पे। तो ये चूँकि गर्म है इस वजह से ये आसानी से इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा हैमर करना पड़ेगा। आप हैमर की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह की जो कि आपको हैमरिंग कर सके, इसकी मदद से आपने इसके रेस के ऊपर मारना है, ठीक है। सेंटर पे नहीं मारना, ये ZZ कवर जो है इस पर भी नहीं मारना, सिर्फ रेस के ऊपर इसको मारना है ताकि ये इसमें बैठ सके, ठीक है जी। कोशिश करें कि आराम से बैठाएं, इसको क्रैक ना कीजिएगा। इस तरह करके बिल्कुल बराबर बैठा दीजिए, ठीक है जी। इसको लुब्रिकेट कीजिए, चेक कीजिए, ये देखें अच्छे से घूम रहा है, ठीक है। ये ऐसे ही होना चाहिए। और यहाँ देखें पूरी तरह से बैठ चुका है, ठीक है जी। थोड़ा सा और लुब्रिकेट कर लीजिए, कोई मसला नहीं है, ताकि ये अच्छा रहे इस तरह से, ठीक है। और इसको यहाँ से लुब्रिकेशन मिलती रहे। अच्छा, अब ये लग गया, दूसरे को हम इसी तरीके पे लगा देंगे और फिर इसको बिठाएंगे। दूसरा लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये करने के बाद जब बेरिंग इसमें फिट हो गया, देखें दूसरे पार्ट में भी मैंने छोटा बेरिंग भी बिठा दिया, ठीक है जी। अब ये जो पार्ट है शाफ्ट का, ये इसके ऊपर आराम से बिठाइए इस तरह, ठीक है जी। और उसके बाद फिर इसको जो है तो आराम से हैमर करना है। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर रख के आप हैमर कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से यहाँ पे कीजिए, इस तरह से यहाँ पे कीजिए, यहाँ और यहाँ कनेक्शंस का ख्याल रखना है, कोई तार नहीं तोड़नी। अक्सर बंदे इस पॉइंट पे आके वायर्स तोड़ देते हैं, जो कि एक मुसीबत होती है फिर बाद में, ठीक है जी। एक से दूसरी बात बन जाती है। तो देखें अच्छे से घूम रहा है, कहीं टकरा नहीं रहा, बिल्कुल सही हो गया। दूसरा बेरिंग बैठेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा बेरिंग इस रेस पे यहाँ पे बैठेगा, ठीक है जी। उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा शाफ्ट को लुब्रिकेट कीजिए ताकि बेरिंग हमारा अच्छे से बैठे। इन वायर्स को इसमें से गुजारिए, इस बेरिंग में से इस तरह से ये वायर्स बाहर निकलेंगी, ठीक है जी। और फिर सब तारों को खींच लीजिए, कोई तार आपके रास्ते में नहीं आनी चाहिए, इस तरह से। और फिर इसको दबाना है, ठीक है। हमने एक निशानी लगाई थी, उसके मुताबिक करके इसको बैठाना है। ये निशानी है, ठीक है जी। ये मार्क मैंने लगा दिया था, इसी मार्क पे करके हमने इसको लगा देना है, ठीक है। और लगाने का तरीका बड़ा आसान सा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम हैमर करेंगे तो ये बैठ जाएगा इस तरह से। ये देखें बैठ गया तकरीबन। अब हम निशान को निशान से मिला देंगे, यहाँ पे रख के निशान से निशान मिला देंगे। और फिर उसके बाद हम इनको स्क्रूज़ लगा देंगे। स्क्रूज़ को भी लुब्रिकेट करना है ताकि स्क्रूज़ बाद में ख़राब ना हो। इसको इस तरीके पे आप लुब्रिकेट कीजिए ताकि इसको दोबारा रस्ट वस्ट का मसला ना हो, ठीक है जी। जो मॉइस्चर है हवा में नमी का, वो इसको कोई मुसीबत ना दे। और इस तरह से करके हमने इसको जो है ये यहाँ पे एक स्क्रू लगाने हैं, ठीक है जी। इस तरीके पे हमने इसके तीनों स्क्रू करस्पॉन्डिंग होल्स के अंदर डाल के लगा देने हैं, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको पैक करने के बाद, अच्छा जब इनको पैक करेंगे तो फिर ये अभी भी फ्री है, देख सकते हैं, ठीक है जी। फ्री घूम रहा है, इसको फ्री घूमना चाहिए पैक करने के बाद भी। अगर फ्री नहीं होता तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर हम मारेंगे तो इससे फ्री हो जाता है, ठीक है। मोटर को आपने फ्री करना है, ये सबसे मेन बात होती है। दोस्तों सर्विस करने के बाद मैं इस फ़ैन को ऑन करता हूँ। देखिए इसकी आवाज़ सुनिए। देखिए जी मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। और बिल्कुल साउंडलेस चल रहा है। ये देखिए सिर्फ हवा की आवाज़ है, बाकी फ़ैन के बेरिंग शाफ्ट वगैरह किसी चीज़ में से कोई आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है जी। तो ये सही हो गया है, हमने इसको बिल्कुल सही कर दिया, मियाँ मियाँ हो गया, ठीक है जी। और बिल्कुल सही हो गया अभी ये। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स में इज़हार ख्याल कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिए।